देवकीनंदन जी का कथा करेंगे। लाखों की संख्या में सभी श्रद्धालु भक्त जो कथा पंडाल में उपस्थित हो चुके हैं और ये 19 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच चलने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। ऐसे में देखेंगे यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है यानी कि पहुंचे हैं इस कथा पंडाल में। आप दूर दूर तक देखेंगे पूरा कथा पंडाल जो है यानी कि फुल हो चुका है और ये झांकी देखने को मिल रहा है। जितने भी लोग दूर दराज से आ रहे हैं तो पहले ही आप आ करके और अपना जगह का सुनिश्चित कर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भक्त लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्योंकि बिहार के अनेक कोने से यहाँ पे श्रद्धालु लोग जो है यहाँ पर महाराज जी के कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये महाराज जी जो है विश्व विख्यात कथावाचक है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र को लेकर कहीं न कहीं हमेशा आवाज़ उठाते ही आ रहे हैं। उसके साथ समर्थन में जो है बागेश्वर बाबा जो भी हिंदू राष्ट्र को मांग करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे मातागण जो है ये लोग भी कहीं न कहीं दूर दराज से आए हैं और कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, देख सकते हैं। और अभी कुछ समय पहले जो है कथा यानी कि विश्राम हुआ और अभी भी जो बहुत सारे भक्त लोग जो है अभी भी जिस कथा पंडाल में उपस्थित है और लाखों की संख्या में अपने भक्त है जिस कथा पंडाल में यानी कि फुल हो चुका है। आप लोग कहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से आप लोग कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं तो जरूर बताइएगा। और ये जो लोकेशन है कोपरिया जो सलखुआ प्रखंड के सहरसा जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ पर 7 दिवसीय जो है देवकीनंदन जी का कथा होने जा रहा है। और ये पूरा जो उस साइड जो है आपको पुरुष सेक्शन बनाया गया है और इस साइड जो महिला सेक्शन बनाया गया है। और अभी भी जो है गुरु जी का ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि गुरु जी यहाँ से अभी विश्राम यानी कि प्रस्थान कर चुके हैं। वो सिमली बख्तियारपुर में जहाँ पर रहते हैं वो अपने निवास स्थान पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखिए कुछ लोग हैं, जानेंगे। राधे राधे माता जी। राधे राधे। कैसे हैं माता जी? ठीक है। कहाँ से आए हैं? हम हंसामी से आए हैं। हंसामी से। महाराज जी का क्या चीज अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। प्रवचन सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। माता जी आपको क्या चीज अच्छा लगता है? हमको भागवत कथा अच्छा लगता है। भागवत कथा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। पहली बार महाराज जी सहरसा आए हैं। खूब अच्छा लगा। खूब अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है भागवत कथा। महाराज जी पहली बार सहरसा आए हैं। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम पहले बार आए हैं बाबा जी। पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी को? बाबा जी का जो भी जानते हैं वो भी आप लोग 7 दिन कथा सुनेंगे? हाँ 7 दिन सुनेंगे। 7 दिन सुनेंगे। हाँ तैयार है। आपको क्या चीज अच्छा लगा? हमको सब कुछ अच्छा लगा। भागवत कथा ही मतलब अच्छा लगा सुनने में। आए हैं सुनने के लिए। भागवत कथा को अच्छा नहीं लगेगा किसी को? अच्छा लगा, सबको सुनने में अच्छा लगा। अच्छा लगा है बाबा को। सब कुछ अच्छा लगा। सब चीज बाबा को अच्छा लगेगा। सब दिन आएंगे। सब दिन। और जैसा कि देख सकते हैं और पहला दिन है जो इस प्रकार से यहाँ पे लाखों की संख्या में सभी मातागण जहाँ पहुँचे हैं कथा श्रवण करने के लिए। सभी के मुख से सुनने को मिल रहा है महाराज जी को भागवत कथा जो सुनाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सहरसा जिले से है। सहरसा जिला से ही है। जिला से है। सब सहरसा से ही है। सब सहरसा जिला से है। जी क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। महाराज जी का क्या चीज अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। हम 7 दिन रहे। और यहाँ पे एक बाबा जी है, क्या नाम है? बहुत अच्छा लगा मेला। ये कुंभ का मेला से बढ़ के गांधी बाबा ने ऐसा मेला लगाया कि जीवन भर लोग तरस के मरेगा और ये मेला से दर्शन नहीं होगा। जो नहीं आया है वो भी पछता रहा है, जो आया है वो स्वर्ग भगवान के आगे में खेल रहा है। ऐसा मेला ने देव बाबा श्री नमनारायण दास बनाया 1008 बार। ये मेला कुंभ का मेला से बढ़ गया है। कृपा बाबा नमनारायण दास की। जय हिंद जय भारत। देवकीनंदन जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पहली बार आपके सहरसा जिला आए हैं? देवकीनंदन बाबू ने पहला बार सहरसा जिला में आया आदर्श नगर कोपरिया में। जो उसको ले देखने के लिए 5000 लोग आए। लाखों के संख्या 1 करोड़ लोग आ चुके हैं। 1 करोड़ आ चुके हैं। 1 करोड़ आ चुके हैं। जो नहीं देखा जिंदगी में वो अब की बार सपना उन लोगों का पूरा हो गया।